समाजवादी पार्टी के पीडीए पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। कहा हर दिन पीडीए का पी बदल जाता है, कभी पी का मतलब पंडित, कभी पीड़ित। एक दिन पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे मुआयना। सीमा सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट पर फोकस। कल अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। पैलेटगंज से घायल छात्रों को लेकर के संसद मार्ग पुलिस थाने पर पहुंचे राहुल गांधी। जंतर मंतर पर छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ की शिकायत। कहा जब तक केस दर्ज नहीं होगा यहीं रहेंगे। हाईकोर्ट से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर रोक के बाद झारखंड में भड़के आंदोलनकारी छात्र। सरकार पर लगा धोखा देने का आरोप। आज पूरे राज्य में फूकेंगे सीएम सोरेन का पुतला। और जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को भगाया। सीजेपी की टीम पर की गई पत्थरबाजी। सीजेपी ने कहा बीजेपी के लोगों ने की मारपीट। और चलिए बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का संसद मार्ग पर आंदोलन इस वक्त शुरू हो चुका है। राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं और पैलेटगंज से घायल छात्रों को लेकर के राहुल गांधी संसद मार्ग पर इस वक्त प्रदर्शन के लिए उतर गए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक मुकदमा नहीं होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होगा, तब तक धरना जारी रहेगा। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और प्रियंका गांधी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जब तक प्रदर्शन होगा, जब तक कि एफआईआर नहीं होगा, राहुल ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं, धरना से नहीं हटेंगे, हम पीड़ित छात्रों को न्याय दिला करके रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, यह कानूनी कार्रवाई नहीं, गंभीर अपराध है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का ये प्रदर्शन। दिल्ली में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं प्रदर्शन में। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं संसद मार्ग पर। दिल्ली के संसद मार्ग पर राहुल गांधी छात्रों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पैलेटगंज से घायल छात्रों के साथ राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं और राहुल गांधी का कहना है कि जब तक उन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता जो इस पैलेटगंज फायरिंग के मामले में दोषी हैं, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम पीड़ित छात्रों को न्याय दिला करके ही रहेंगे। संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, ये कानूनी कार्रवाई नहीं, गंभीर अपराध है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। राहुल गांधी ने एम्स की रिपोर्ट भी दिखाई है। राहुल गांधी ने एम्स की रिपोर्ट दिखाई है और उन्होंने एक युवक साहिल के शरीर से मिले पैलेटगन के छर्रे भी दिखाए हैं और उसके रिपोर्ट दिखाए उन्होंने। साहिल के शरीर में 200 से ज़्यादा छर्रे। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं कि साहिल नाम के एक युवक के शरीर में पैलेटगन के 200 से ज़्यादा छर्रे मिले हैं। राहुल गांधी ने बाकायदे इसके दस्तावेज दिखाए हैं, मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने एम्स की दिखाई है और उन्होंने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये तस्वीरें देखिए जरा, दिल्ली में इस वक्त माहौल जो है गर्म हो गया है। उधर बीजेपी की तरफ से लगातार इस प्रदर्शन को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे माहौल बनाने की कोशिश कहा जा रहा है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के एक प्रदर्शन कर रही है संसद मार्ग पर। देखिए तस्वीरें किस तरह से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद हैं संसद मार्ग पर और राहुल गांधी ने मेडिकल रिपोर्ट दिखा करके, एम्स की रिपोर्ट दिखा करके पुलिस कर्मियों पर, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती तब तक वो प्रदर्शन करेंगे और वहां से हटेंगे नहीं। हम पीड़ित छात्रों को न्याय दिला करके जरूर यहाँ से हटेंगे। संवैधानिक अधिकारों को कुचला गया है, लोकतंत्र को कुचला गया है। ये राहुल गांधी के द्वारा ये बातें कही गई है। एफआईआर दर्ज न होने पर ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए चलेगा, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। प्रियंका गांधी ने भी कई आरोप लगाए मीडिया कैमरों के समक्ष।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये हाई वोल्टेज जो है धरना प्रदर्शन दिल्ली में जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए भारी संख्या में वहां पर आरएएफ और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है और सशस्त्र बल भी वहां पर मौजूद है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, ये देखिए 4 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दें, धरने पर राहुल गांधी कैसे बैठे हुए हैं। राहुल गांधी का ये विरोध प्रदर्शन जारी है, प्रियंका गांधी भी धरने पर मौजूद है और राहुल गांधी ने रिपोर्ट दिखाई है, जो मेडिकल रिपोर्ट है। एम्स के डॉक्टरों ने एक साहिल नाम के शख्स की मेडिकल रिपोर्ट जो बनाई है, उसमें ये राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि साहिल के शरीर में 200 छर्रे हैं, 200 छर्रे पैलेट गन के हैं और बाकायदे उन्होंने एक प्रूफ दिखाया है, दस्तावेज दिखाया है और उनका ये कहना है कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो एम्स के डॉक्टरों ने बनाई है, उसमें ये कहा गया है डॉक्टरों के द्वारा कि साहिल नाम के एक शख्स के शरीर में 200 छर्रे पैलेट गन के हैं और इसी को लेकर के राहुल गांधी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी होंगे, इसमें पुलिसकर्मी जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसके बाद ही वो वहां से धरने से हटेंगे, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहां पर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है, जरा देखिए। पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी मांग को लेकर कुछ देर पहले संसद मार्ग थाने से डीसीपी कार्यालय आते हैं। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि जिस तरह से छात्रों के खिलाफ जो पुलिस बल प्रयोग होता, उसके खिलाफ जो है कि एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई है। उसके बाद यहीं पर वो संसद मार्ग थाने के अंदर धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी के धरने की सूचना मिलते ही कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और कांग्रेस समर्थक धीमे धीमे संसद मार्ग थाने पर इकट्ठा होते हैं और भारी जमावड़ा हो जाता है। इस बीच जो है दिल्ली पुलिस ने भी जो है एहतियाती तौर पर जो सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संसद मार्ग थाने का जो मुख्य द्वार है बंद कर दिया गया। बाहर जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और बात अगर राहुल गांधी अभी भी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। अंदर राहुल गांधी का लगातार धरना जारी। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाएगी, छात्रों के खिलाफ हुए बल प्रयोग पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पायलट गन किसके आदेश पर चले, ये अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं, तब तक वो धरने पर ऐसे बैठे रहेंगे। तब तक अगर हम संसद मार्ग थाने की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी जो है सुरक्षा बलों का यहाँ पर जमावड़ा है। यहाँ पर धरने की सूचना पाते ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है, चाहे नेता है, वो धीमे धीमे संसद मार्ग थाने की ओर कूच कर रहे हैं। यहाँ पर धीमे धीमे उनके समर्थकों की भी भीड़ बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी कब तक धरने बैठते हैं, चूंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि जब तक जो है उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वो यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं हसन कमल, भारत अपडेट, दिल्ली। चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जो आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता बैठ गए हैं धरने पर और संसद मार्ग की ये तस्वीर है। दिल्ली पुलिस से भी बातचीत हुई है, जो दिल्ली पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, जिसमें राहुल गांधी मेडिकल रिपोर्ट दिखा करके साहिल नाम के एक शख्स की ये क्लेम कर रहे हैं कि इस शख्स को, साहिल नाम के शख्स को 200 छर्रे उसके बॉडी के अंदर है और इसी तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने पैलेट गन फायर किया था, चलाया था, उनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक वो वहां से हटेंगे नहीं। जयराम रमेश भी ये कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम हटेंगे नहीं। राहुल के धरने पर जयराम रमेश भी अब ये सामने आ गए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त आप देखिए कि संसद मार्ग पर राहुल गांधी के प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है। पूरे दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हाई वोल्टेज प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। स्नेह कमल हमारे साथ सहयोगी देखिए ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, जहां पर ये अभी इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है संसद मार्ग पर दिल्ली से। स्नेह, ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को भुना रही है और अब एक नया, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो शिगुफा है वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है कि साहिल नाम के शख्स के
भीतर करीब 200 छर्रे हैं। क्या उसका प्रूफ है राहुल गांधी ने जो एम्स की रिपोर्ट दिखाई है? और दूसरी बात यह है कि हाई वोल्टेज जो प्रदर्शन है राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल सबसे पहले जिस तरह राहुल गांधी जो है दिल्ली जो है छात्र आंदोलन जो घायल छात्र था सचिन लोचन उसको लेके आते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो मंदिर मार्ग थाने जाते हैं। मंदिर मार्ग थाने की पुलिस ने जब उनकी रिपोर्ट रिफ्यूज किया राहुल गांधी सीधा जो है संसद मार्ग थाने पर आते। यहाँ पर जो है उनके जो तैनात जो पुलिसकर्मी उन्हें रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, फिर डीसीपी आते, डीसीपी से भी उनकी वार्ता होती, लेकिन पुलिस द्वारा नकारे जाने के बाद राहुल गांधी अंदर तुरंत वहीं धरने पर जाते हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, पायलट गन किसके आदेश से चले, पायलट गन जो चला उसके अगर विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम धरने धरेंगे नहीं। जिससे राहुल गांधी के धरने की सूचना मिलती है उसके बाद तत्काल कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद होते हैं। हम एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी थाने के अंदर धरना थाने गेट बंद है और थाने के बाहर जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता है तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो है जमीन पर बैठकर वो भी धरते रहे। दिल्ली के खिलाफ लगातार नारे कार्यकर्ता है ये भी सभी जो है थाने गेट के बाहर बैठ कीर्तिमान आप तस्वीरों देख सकते हैं कि राहुल गांधी थाने के अंदर धरना दे रहे हैं। तो राहुल गांधी के तमाम जो समर्थक हैं वो थाने के बाहर धरना दे रहे हैं। ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो प्रदर्शन हो रहा है अब सुर्खियों में इस वक्त लगातार नजर आ रहा है। इसने क्या जो मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं राहुल गांधी उसको लेकर के राहुल गांधी की तरफ से क्या पक्ष रखा गया है? राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि जिस जो छात्र है घायल है पायलट गन की जो रिपोर्ट है वो भी एम्स के उनका भी जो सूत्रों है वो एम्स की रिपोर्ट है। अत्यंत सदैव है कीर्तिमान हम कह सकते हैं अगर एम्स की रिपोर्ट होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस रिपोर्ट में पुख्ता तौर पर कुछ न कुछ दम होगा। राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष है एक संवैधानिक पद पर है तो यूं ही एक हल्की फुल्की बातें लेकर यहाँ नहीं है। निश्चित रूप से उनके पास कोई पुख्ता प्रमाण होगा तभी वो यहाँ आए होंगे। फिलहाल जब तक रिपोर्ट भारत अपडेट के हाथ में आती उनको कुछ बहुत ज्यादा कुछ कह पाना अभी हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो बातचीत कीजिए जो लोग प्रदर्शनकारी वहां पर हैं कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं वो क्या कहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के जो है सेवा दल के लीगल सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन सरयू तरना जी बार बार ये बातें उठ रही है कि जो राहुल गांधी जो रिपोर्ट लेकर आए हैं एम्स की रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं उस रिपोर्ट का क्या आधार है। मेडिकल में डॉक्टर ने बताया कि उसको लेकर राहुल गांधी जी ने और मीडिया को बताया देश के जनता को बताया कि प्रोटेस्ट के दौरान पहले जो कि अपने आप उसको लेकर के आदेश उसी चीज को लेकर क्या बनाया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो अभी जांच कहां तक पहुंची ये सारी चीजों का जवाब देने के लिए आज दिल्ली पुलिस पहले पुलिस स्टेशन गए थे उसके बाद डीसीपी ऑफिस आए और यहाँ पर आने के बाद संपूर्ण जवाब नहीं मिला। इवन इंक्वायरी ऑफिसर का नाम तक नहीं बताया कि इंक्वायरी ऑफिसर कौन है। और प्रियंका गांधी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं संसद मार्ग पर और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक पैलेट गन फायर करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन करेगी छात्रों को लेकर के प्रदर्शन करेगी। अधीर रंजन चौधरी ने बयान दे दिया इस पर। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी के इस प्रदर्शन पर संसद मार्ग पर बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने बयान दिया है राहुल गांधी के इस प्रदर्शन पर। उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी का यह आंदोलन है। अधीर रंजन ने बयान दिया है उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज कराने की राहुल गांधी मांग कर रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी और पुलिस पर तानाशाही का भी उन्होंने आरोप लगाया है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पुलिस तानाशाही दिल्ली पुलिस तानाशाही कर रही है और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद मार्ग पर आ चुकी है और जब तक
एफआईआर दर्ज नहीं होता है दिल्ली पुलिस के दोषी कर्मचारियों पर, दोषी दिल्ली पुलिस के जवानों पर, उनके खिलाफ जिन्होंने पैलेट गन चलाया, जिन्होंने टीयर गैस छोड़ा, उन पर जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन करेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। अधीर रंजन चौधरी पूर्व में कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं और उन्होंने ये बयान दिया है प्रदर्शन स्थल से। उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन है और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है तब तक हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी। गांधी जी आए हैं आंदोलन करने के लिए छात्रों और छात्राओं के लिए, उनकी तरफ से जो मांगे किए जा रहे हैं कि एफआईआर को दर्ज करना चाहिए, ये मौका नहीं दिया जाता है। पुलिस ने यह तानाशाही की रास्ता अपना रही है, इसलिए राहुल गांधी जी के विरोध आंदोलन छिड़े, आंदोलन में और चलिए बढ़ेगा कि एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कल अहम मंथन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों को लेकर के देश भर में मंथन करेगी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी की नई टीम के साथ कल अहम बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष की मौजूदगी में यह अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। बीजेपी देश भर में कार्यक्रमों को लेकर के मंथन करेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन को कैसे और मजबूती दी जाए उसको लेकर के एक महामंथन कल दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में होगी। बीजेपी की कल बड़ी बैठक, देश भर में कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कल बैठक करेगी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी होगी, शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी होगी और उसमें मंथन किया जाएगा। बीजेपी की नई कोर टीम के साथ कल ये बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। संगठन को कैसे मजबूती देना है और हर खास करके 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी। कैसे रणनीतियों पर आगे बढ़ना है इसको लेकर के कल बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। वीएल संतोष की मौजूदगी में सभी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर के भी बीजेपी कल मंथन करेगी। देश भर में कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कल बैठक होगी और बीजेपी की नई टीम के साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो नई नितिन नवीन की टीम जिसका ऐलान हुआ है, जिसकी नए सिरे से संगठन का जो विस्तार हुआ है, उन पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कल बैठेगा और उनको बताया जाएगा कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मूल मंत्र क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है चुनाव को लेकर के, कैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, काडर को मजबूती देना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसको लेकर के कल नई टीम के साथ विस्तार से चर्चा होने जा रहा। और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी अध्यक्षता भी, उनकी मौजूदगी भी रहेगी और साथ ही साथ वीएल संतोष की भी मौजूदगी रहेगी जो राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री हैं। और दोनों नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जो नई कोर टीम में बीजेपी की कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नितिन नवीन की जो नई टीम है, युवा टीम है, उसमें शामिल होंगे और उसमें मंथन किया जाने वाला है। बीजेपी कल बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी की नई टीम के साथ कल अहम ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी टीम के साथ कल मंथन करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। अपनी टीम के सभी सहयोगियों के साथ जो जिनकी नई नियुक्ति हुई है, उन सभी टीम के मेंबर्स के साथ, सदस्यों के साथ कल नितिन नवीन बातचीत करेंगे, फीडबैक भी लेंगे, किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है, क्या विजन होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, एसओपी क्या होगी, कैसे संगठन को आने वाले 5 राज्यों में चुनाव में कैसे आगे बढ़ना होगा, कैसे मजबूती देनी है, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी से एक्टिव मोड में है 5 राज्यों को लेकर के, खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर के, पंजाब को लेकर के बीजेपी जिस तरह से अलर्ट मोड पर है उसको लेकर के अब नई टीम पर एक नई जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में प्रचंड रूप से जीत दिला करके वापस एक उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए, पंजाब में एक नए सिरे से इतिहास लिखा जाए भारतीय जनता पार्टी का। इसको लेकर के बीजेपी के सभी नए पदाधिकारियों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
खास करके नितिन नवीन के कंधों पर, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से माकेपुर का चुनाव हुआ, उनके सीट पर बीजेपी को जो हार मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और भी अलर्ट मोड पर हो गई है और अपने संगठन में किस तरह से आमूलचूल और मूलभूत तरीके से परिवर्तन ला करके अपने संगठन को मजबूत करना है, बीजेपी को मजबूत करना है, इस पर लगातार मंथन किया ही जा रहा है। और कल अब नई टीम के साथ जो मंथन होने वाली है उसमें कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत होनी है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में। और चलिए बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर जापानी छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद की है। जापान के छात्र और निवेशकों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद की है। सीएम आवास पर छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है। उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जापान और भारत के छात्र छात्राओं से मुलाकात की और संवाद में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक राजधानी है। जापान के यामानाशी से बच्चे आए, आगरा में अपने ताजमहल देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा में आप लोगों ने भारत की संस्कृति देखी, आपने ताजमहल देखा और उत्तर प्रदेश में सभी जापानी डेलीगेशन का मैं स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको सारनाथ जाने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जापान और भारत महान देश है, दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। यूपी आध्यात्म का मुख्य बिंदु ये 2 पीढ़ियों की समायोजन है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है, संवाद किया है जापान और भारत के छात्रों से। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश न सिर्फ आध्यात्मिक राजधानी है देश की भारत का, बल्कि बढ़ता हुआ निवेश की अपार संभावनाओं के साथ एक नई थीम के साथ, नए विजन के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा और इसमें जापान का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जापानी और भारतीय छात्रों से सीएम ने संवाद जो किया उसमें सीएम ने उत्तर प्रदेश की महत्वता को बताया, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश के गौरव और उत्तर प्रदेश का इतिहास का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी छात्रों के समक्ष किया। ये देखिए जरा तस्वीर आपको दिखा दें। देखिए जो जापानी छात्र थे, एक तरफ जापानी छात्र, दूसरी तरफ भारतीय उत्तर प्रदेश के जो स्कूली छात्राएं थी, उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। जो गवर्नर है वहाँ पर यामासाकी प्रांत के जो गवर्नर है उनके साथ उन्होंने भी संवाद किया। केवल छात्रों का मीट नहीं, यह 2 संस्कृतियों का, 2 परंपराओं का और 2 देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। यहां भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि यह भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। लाइव में बस उतना ही, खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।